तो नमस्ते मित्रों। काफी सारे हमारे साथ मित्र जन जुड़ गए हैं। तो मेरा नाम आदित्य है और मेरे साथ संतोष जी हैं जो कि इस सत्र में ध्यान साधना करवाएंगे। हम दोनों आपका स्वागत करते हैं। एक बार मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि इस सत्र में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे शरीर में स्फूर्ति भरने के लिए, और फिर कुछ वाक्य हम पढ़ेंगे एक पुस्तक से भजन के बारे में। फिर हम एक भजन करेंगे और फिर उसके बाद हम ध्यान साधना पे जाएंगे और अंत में 10-15 मिनट हम सवालों के लिए रखेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम अपने स्थान पे खड़े होते हैं और कुछ साधारण से व्यायाम करते हैं शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए। सबसे पहले आप अपने शरीर को तनावित करें गहरे श्वास के साथ, एक लहर की तरह, जैसा कि हमने प्राण संचारक प्राणायाम में भी सीखा है। इस प्रकार से दोहरे श्वास के साथ सारे शरीर को तनावित करेंगे, कंपित करेंगे और फिर दोहरे श्वास के साथ शिथिल करेंगे। इस व्यायाम को 3-4 बार करेंगे। कंपित करें शरीर को, सारे शरीर को शिथिल करें। 2 बार और करते हैं। शरीर को तनावित, शिथिल। पांव से सर तक सारा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। अच्छे। एक और व्यायाम करते हैं शरीर में ऊर्जा भरने के लिए। अपने स्थान पर चलते हैं तीव्रता से, इस प्रकार से पैरों को ऊपर उठाते हुए तीव्रता से स्थान पर चलें। महसूस करें चलने के साथ शरीर में ऊर्जा बढ़ रही है। आनंद का अनुभव करें जैसे जैसे ऊर्जा का प्रभाव शरीर में आ रहा है। गति के साथ अनुसार अच्छे। चलिए वापस अपना आसन ग्रहण करते हैं। छोटे से हमने 2 व्यायाम करे, लेकिन आप महसूस कर रहे होंगे कि कैसे हमारा एकदम से ऊर्जा का स्तर बढ़ गया है। आनंद का अनुभव होता है, मन शांत होने लगता है। चलिए अब, जैसा कि मैंने कहा था कि हम छोटा सा डिस्कशन करेंगे भजन के ऊपर। मैं कुछ वाक्य इस पुस्तक से पढ़ूंगा अनुवाद करके, मैंने ग्रुप पे भेजा है। विषय है भजन क्यों करें। हृदय चक्र को खोलने के लिए और ईश्वर के प्रति ग्रहणशीलता बढ़ाने के लिए, चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक पथ पर भजन सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है। भजन के सूक्ष्म स्पंदन वस्तुतः हमारे मन में उठने वाले विचारों को ही बदल देते हैं और ऊपर उठा देते हैं। स्वामी क्रियानंदा जी ने कहा है कि भजन में सरल वाक्यों को बार बार दोहराया जाता है, हर बार गहरी एकाग्रता और भक्ति के साथ। जैसे जैसे भवन और स्थान लोगों की चेतना के अनुसार कंपन विकसित करते हैं, वैसे ही संगीत भी लोगों से कंपन विकसित करते हैं, वाइब्रेशंस पिक करते हैं।
विशेष रूप से महान संतों द्वारा सिद्ध किए गए भजनों में उनको जो कोई भी गाता है उनसे प्रेरित होता है और उनके अंदर की निहित शक्ति को महसूस करता है। योगानंदा जी ने कहा है कि जप आधी लड़ाई के समान है। जप या फिर भजन जो है आधी लड़ाई के समान है। इससे ही पता चलता है कि भजन की कितनी महत्वपूर्णता है। इस वाक्य में वो जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो है अपने मन को काबू में रखना, शांति प्राप्त करना, ध्यान करना। तो अब इसी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। कई मित्रों से मेरी बात हुई, कुछ लोगों ने पूछा कि जब वो ध्यान करते हैं उसके बाद जो कहा जाता है कि कुछ देर तक शांति में बैठना है, शांतता में बैठना है, तो उस वक्त में लोग क्या करें? कभी कभी कुछ महसूस नहीं होता। तो इसके लिए बहुत अच्छा उपाय ये है कि हम ध्यान साधना में बैठने से पहले भजन कर सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, यूट्यूब पे चला के उसको सुन सकते हैं और फिर उस भजन से जो हमारे अंदर भक्ति महसूस होती है उसको हम अपने हृदय में रखें और उस भक्ति के साथ ध्यान साधना में जाएं। और फिर जब आखिर में आपके पास जो वक्त होता है शांतता वाला, तो उसमें आप महसूस करेंगे कि जो आपने तकनीक करी है, जो हॉन्गसॉ करा है या फिर जो भी प्राणायाम तकनीक करी है, उससे उस प्रेम में जो डिवोशन है, भक्ति है, उसमें बहुत विस्तार आने लगता है। मतलब थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी भक्ति हमने अपनी तरफ से डाली अपने हृदय में भजन करके, लेकिन फिर वो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ती जाती है। तो वो ईश्वर का जवाब है जो कि हम अपने हृदय में महसूस करते हैं। तो भजन के बहुत बहुत महत्व हैं। ज़्यादातर हम अपने जीवन में छोटी छोटी व्यस्तताओं में रहते हैं, कुछ कुछ कार्य करते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं। फिर जब हम ध्यान साधना के लिए बैठते हैं तो हमारा मन जो है वो शांत नहीं होता है। तो अगर हम ध्यान से पहले भजन करेंगे तो हम देखेंगे कि उससे एक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है, हृदय में प्रेम की अनुभूति महसूस होती है। और जितना ज़्यादा हम भक्ति करते हैं, जितना ज़्यादा भजन करते हैं, तो हमारे सारे विचार जो है, हमारी सारी चिंताएं उसमें लीन हो जाती हैं, उस भक्ति भाव में। और उसके बाद जब हम ध्यान साधना में जाते हैं तो हम एक उच्च स्तर का गहरा ध्यान कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है। दूसरा एक और महत्व ध्यान का ये है कि भजन का ये महत्व है कि भजन के जरिए हम जो गुरुजन हैं, ईश्वर है, उनकी जो चेतना का स्तर है उसके साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि अभी हम जो भजन करेंगे वो स्वामी प्रियानंदा जी का है, तो इन भजनों में उनका कंपन है, उनकी वाइब्रेशन है, उनका जो चेतना का स्तर है वो है। तो इन भजनों के द्वारा हम उनकी चेतना से उसी वक्त जुड़ सकते हैं और इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उसी स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो इन्हीं के साथ चलिए हम एक सिंपल सा एक अच्छा सा भजन करते हैं और फिर उस भजन से उत्पन्न भक्ति को अपने हृदय में महसूस करेंगे। So, इस भजन के बहुत ही सरल से शब्द हैं। शब्द इस प्रकार से हैं: आनंद आनंद, नित्य नवीन आनंद। इसी को हम दोहराएंगे कई बार। आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद, आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद, आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद, आनंद आनंद नित्य नवीन आनंद,
नित्य नवीनानंद आनंद आनंद 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 नित्य
वे अपनी आंखें बंद रखें। भजन से उत्पन्न हुई भक्ति और हृदय में महसूस करें। भक्ति भाव को ऊपर जाता हुआ महसूस करें, आत्मिक नेत्र की ओर। आध्यात्मिक नेत्र पे ये समस्त भक्ति को, प्रेम को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। अब मैं संतोष जी को कहूँगा कि वो ध्यान साधना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। नमस्ते मित्रों, आपका इस अद्भुत यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आप जुड़ें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब आप ये जो हमने भजन किया, इससे जो भक्ति उत्पन्न हुई है हमारे हृदय में, इसकी पूरी अनुभूति को अपने हृदय में महसूस करते हुए एक उचित स्थान पर अपने घर में बैठ जाएं। अपने आसन को देख लें, जमीन पर बैठ जाएं या एक सीधी कुर्सी, पीठ वाली कुर्सी पर बैठ जाएं और शरीर को बिल्कुल शिथिल रखें। जमीन पर बैठे हों तो कुशन या तकिया कोई, जैसे मैंने लिखा था, रख लें। तो उसको यूं रखें कि उसके ऊपर सीधे ना बैठें, उसको अपने रीढ़ का जो निचला हिस्सा है वहां पर रखें, जिससे हमारी रीढ़ थोड़ी सी ऊपर उठी हो और इससे हमारा शरीर बैलेंस रहेगा और सीधा रहेगा। कुर्सी पर बैठे हों तो कुर्सी की पीठ से थोड़ा आगे खिसक के बैठें और वहां पर भी कुशन एक रख लें नीचे, और ऐसे ही रखें कि रीढ़ की जो आपका एंड है पीछे, जो मेरुदंड का बिल्कुल निचला हिस्सा है, वहां पर आपका तकिए का कोना हो। पूरे तकिए पर ना बैठें या पूरे कुशन पर ना बैठें, सीधे बैठें। इस ध्यान प्रक्रिया के 3 भाग हैं। पहले मन और शरीर और मन को शिथिल करना है, फिर हमें ध्यान में जाना है, अपने मन को एकाग्र करना है, कंसंट्रेट करना है, और अंतिम चरण में हमें इससे विस्तारण करना है, एक्सपेंशन करना है अपनी चेतना का। अपनी अवचेतना को उस परम चेतना के साथ मिलाकर उसका विस्तारण करना है। ध्यान, जैसा हम सभी जानते हैं, इसके बहुत भ्रम भी हैं, बट ध्यान अगर सामान्य तौर पर मैं कहूँ तो ध्यान बिल्कुल एक मन की स्थिरता है, मन की स्थिर अवस्था है, और इस स्थिर मन की एकाग्रता के साथ एक गहन चेतना में रहना ध्यान है। ये पैसिव क्रिया नहीं है, ये बिल्कुल डायनामिक और एक्टिव है। इसमें विल पावर की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम बैठ गए और मन में कुछ सोचते रहे, ऐसा ध्यान नहीं है। ये बहुत ही एक्टिव ध्यान है। इसमें आपको कहीं भी कोई प्रयास अपने तरीके से नहीं करना है। जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे वैसे आप करते जाएं। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। तो आइए सबसे पहले हम अपने शरीर को शिथिल करते हैं। हम आगे आपसे चर्चा करेंगे कि शरीर और मन का शिथिल रखना क्यों जरूरी है, लेकिन पहले आइए ध्यान में चलते हैं। तो सबसे पहले शरीर को शिथिल करते हैं। शरीर को शिथिल करने के लिए, जैसे आदित्य जी ने शुरू में बताया, कि हमको दोहरी सांस से पूरे शरीर में ऑक्सीजन भरनी है। दोहरी सांस नाक से लेनी है और फिर पूरे शरीर में तनाव पैदा करना है, कंपन पैदा करना है, विल पावर के साथ, फोर्स के साथ या ऐंठन के साथ नहीं, विल पावर के साथ पूरा तनाव पैदा करना है। और फिर नाक और मुंह से दोहरी सांस बाहर लेते हुए सांस को छोड़ना है और शरीर को शिथिल करना है और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना है। अब आप कहें कि इतनी सारी चीजें मैंने बता दिया तो एक से कैसे याद रहेगा। ये बहुत ही आसान है। मैं एक बार करके आपको बताता हूँ और फिर 2 बार हम लोग अपने आप साथ साथ अपने मन से करेंगे। आंखें बंद रखें
और ये क्रिया करने के पहले पहले अपने आसन को एक बार और जांच लें। सीधे बैठें, रीढ़ सीधी रखें, दोनों हाथों की हथेलियों को जब हम ध्यान में जाएंगे तो ऊपर की ओर रखते हुए पेट और जांघ की संधि पर रखेंगे। कंधे बिल्कुल आपके शिथिल खुले हुए, सीना चौड़ा आगे की ओर, ठुड्डी जमीन की समानांतर रहेगी, आंखें बंद रहेंगी। बंद आंखों में आंखों की पुतलियां थोड़ी सी ऊपर देखती हुई, इसमें भी तनाव पैदा करके तिरछापन नहीं पैदा करना है। आंखों की पुतलियों को सीधा रखना है। जैसे आप किसी दूर स्थित पहाड़ की चोटी को देखते हैं तो आंखें उठती हैं, उस तरह से आंखों को हमेशा उठाए रखना है इस ध्यान की प्रक्रिया में। तो आइए पहले शरीर को शिथिल करते हैं। एक बार मैं आपको करके बताता हूँ, आंखें खुली रखें, बाकी 2 बार आंखें बंद करके आपको अपने आप करेंगे मेरे साथ। तो पहली बार मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग देखें और करें साथ में। सांस अंदर लें, दोहरी सांस नाक से, पूरे शरीर में कंपन पैदा करें, पूरी ऊर्जा भरें, पूरा सिर से पैर तक। तनाव पैदा करें, ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। नाक और मुंह से सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला करें और ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। एक बार और करें अपने मन से, सांस अंदर करें, तनाव पैदा करें, कंपन पैदा करें, ऊर्जा भरें। दोहरी सांस के साथ शरीर ढीला छोड़ें। एक आखिरी बार, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपने आसन में वापस आ जाएं, हथेलियों को अपने पेट और जांघ की संधि पर रख लें, रीढ़ सीधी रखें। और हम मन को स्थिर करने के लिए हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने ये सम संख्या श्वसन बताया है। इस सम संख्या श्वसन में हम क्या करते हैं कि मुंह से नहीं सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं। सामान्य सांस, समान संख्या तक 6 से 8, 9, 6, 8, 10 या 4, 6, 8, 10 जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो, उतनी सांस तक सांस हम अंदर लेंगे। सांस डायफ्रामिक लेंगे, नीचे से पेट से सांस लेंगे तो पेट हमारा भरेगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट खाली होगा। और सांस को 4, 6 या 8 बार हम जो है सांस अंदर लेंगे, उतनी ही देर तक हम रोकेंगे और उतनी ही गिनती से फिर सांस को नीचे लाएंगे, बाहर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सांस अंदर लें, 2, 3, 4, 5, 6। सांस रोकें, 2, 3, 4, 5, 6। सांस छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6। सांस अंदर, 2, 3, 4, 5, 6। सांस रोकें, 2, 3, 4, 5, 6। सांस छोड़ें, 2, 3, 4, 5, 6। एक बार अपने मन से ऐसे ही करें। सांस रोकें, सांस छोड़ें। मित्रों, ध्यान में जाने से पहले हम सामान्यतया प्रार्थना करते हैं। तो ये जितनी हमने शरीर को शिथिल किया, मन को शिथिल किया, इसके पहले हम सामान्यतया प्रार्थना करते हैं। लेकिन आइए पहले प्रार्थना कर लेते हैं। आप जिसको भी, जिस गुरु को भी मानते हैं, उनको अपने दिमाग में, अपने ध्यान में लाएं। पूरे भक्ति भाव से प्रार्थना करें। हे जगत जननी माँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे क्रिया योग के महागुरुओं, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्णा, लाहिरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परम प्रिय गुरु परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के साधु संतों, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे महागुरुओं, हमारे साथ उपस्थित होइए, हमें इस ध्यान साधना में हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारे साथ ध्यान करिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी चेतना को आपकी चेतना के साथ मिला सकें। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके अपने अंधकार को दूर करें
और आपकी चेतना के प्रकाश को अपने हृदय में जागृत करें और उन सभी हृदयों में इस प्रकाश को जागृत करें जिनसे हम मिल सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। एक बार फिर सांसों पर ध्यान दें। एक लंबी गहरी सांस लें। अपना आसन फिर से जांच लें। आंखें बंद। बंद आंखों में आंखों की पुतलियां ऊपर उठी हुई। अपना ध्यान अपने आध्यात्मिक नेत्र कूटस्थ या जिसको त्रिनेत्र कहते हैं वहां पर रखें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब अंदर आती सांस पर ध्यान दें। सांस कैसे आ रही है कैसे जा रही है बस देखते रहें आप। आपके शरीर में सांस का प्रवाह कैसे हो रहा है बस देखते रहना है, एक दृष्टा की भांति, एक साक्षी की भांति। ये सांस किसी और शरीर में चल रही है, आप देख रहे हैं। ये कितनी लंबी है कितनी छोटी है इस पर कोई ध्यान ना दें। बिल्कुल सहज तरीके से अपनी स्वाभाविक गति से सांस को चलने दें और आप बस देखते रहें। धीरे धीरे आपकी सांसें शिथिल होने लगेंगी। शरीर के जिस भी भाग में आपको सांस महसूस हो रही है, हृदय में, पेट में, वहां देखें और बस सांस को आते जाते देखते रहें। शरीर में कहीं कोई तनाव महसूस कर रहे हों तो उसको मानसिक तौर से ढीला छोड़ें। मन में कोई विचार आए तो उलझे नहीं, विचार स्वाभाविक रूप से आते रहेंगे। आप बस सांसों को देखें। सांसें धीरे धीरे और लयबद्ध हो गई हैं और छोटी हो गई हैं। अब इन सांसों को थोड़ा ऊपर अपने नासिका में महसूस करें। अंदर आती सांस में कोई ठंडक, बाहर जाती सांस में गर्माहट का एहसास हो सकता है, इसे महसूस करें। आपकी दृष्टि हमेशा ऊपर की ओर उठी हो, कंधे खुले हों,
मन में कोई विचार आए तो उसमें उलझे नहीं, सांसों पर कोई नियंत्रण न करें, सब कुछ सहज और सरल तरीके से, स्वाभाविक तो तरीके से चलने दें। अंदर आती सांस के साथ अपनी सारी इच्छाएं, सारे तनाव, सारी सुख दुख आशा निराशा सब समर्पित कर दें। बाहर जाती सांस के साथ एक शांति सुकून महसूस करें। ध्यान अपने आध्यात्मिक नेत्र में रखें और अब सांस को वहीं पर महसूस करें। सांस वहीं पर आ रही है, वहीं से जा रही है। ये सांसें हमारी प्राण ऊर्जा को अंदर लाने के माध्यम है। जो हमारी प्राण ऊर्जा हमारे इंद्रियों के साथ बहिर्गामी होती है, बाहर जाती रहती है, सांसों के रास्ते फिर से अंदर आने लगती है। ध्यान अपने कुटस्थ में ही रखें। अगली अंदर आती सांस के साथ इसमें हम इसका बीज मंत्र होम सा सम्मिलित करेंगे। अंदर आती सांस के साथ आप मन ही मन जपें होम, HONG। वो बाहर जाती सांस के साथ सौ, SAU। मुंह से नहीं बोलना है, मानसिक तौर पे इसका जाप करना है। ये हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने ये सांस का बीज मंत्र हमें दिया है। ये बहुत ही कारगर मंत्र है। ये हमारे विचारों को नियंत्रित करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। जितना लंबा अंदर आती हुई सांस उतना ही लंबा हाँ, और जितनी लंबी बाहर जाती हुई सांस उतना ही लंबा सौ। ध्यान को तस्त में रखें, नजरें ऊपर उठी हों, शरीर सीधा हो। अंदर आती सांस के साथ होम सौ, होम सौ, होम सौ। इस बीज मंत्र का संस्कृत अर्थ है अहम सह, मैं वह हूँ। ये हमारी सांसों का मूल ध्वनि है, मूल स्पंदन है, और यही हमारी वास्तविकता है। मैं वह हूँ, आई एम ही। होम सौ। एक समय ऐसा आएगा कि विचार बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा और फोकस्ड हो जाएगा। हम थोड़े समय तक इस मंत्र के साथ सांसों को आते जाते देखेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ये मंत्र ही सांस हो जाएगा।
सांसें बिल्कुल समतल हो गई हैं, बिल्कुल लयबद्ध हैं, कहीं कोई तनाव नहीं। मन स्थिर होने लगा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सांसों में तो सांसें रुक रही हों। ये छोटे छोटे जो पड़ाव हैं, यही ध्यान की अवस्था है, उनका आनंद लीजिए। अन्यथा बस सांसों को बस देखते रहिए। इससे हमारा सांसें, मंत्र और ध्यान तीनों हमारे आध्यात्मिक नेत्र में केंद्रित है। सांसें मंत्र के साथ मिली हुई वहीं आध्यात्मिक नेत्र में चल रही हैं। छोटे छोटे श्वासहीनता के क्षणों का आनंद लें। अगर कहीं भी विचलित महसूस करें तो तुरंत सांसों को देखें मंत्र के साथ। इसमें बहुत पावर है, ये भटकते मन को तुरंत केंद्रित कर देती है। अगली बाहर जाती सांस के साथ मंत्र को छोड़ दें और अपने कूटस्थ में बिल्कुल केंद्रित हो जाएं। ये हमारे ध्यान की वास्तविक अवस्था है, जहाँ पर मन स्थिर है, ध्यान केंद्रित है और हम गहन सहजता में हैं, हम गहन चेतना में हैं। ये बहुत ही डायनामिक प्रक्रिया है, पैसिव नहीं है। आपको अपने कूटस्थ में कोई प्रकाश अगर उत्पन्न हुआ दिखे, हृदय में आनंद उत्पन्न हुआ दिखे, कहीं कोई ध्वनि सुनाई पड़ रही हो, शांति महसूस कर रहे हों, जो भी आपको अनुभूति हो रही है उसका आनंद लीजिए और उसके साथ बने रहिए। इस परम चेतना में अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दीजिए, पूरे भक्ति भाव के साथ।
ऐसा महसूस करिए कि आपके गुरुजी आपके सम्मुख हैं। या आप जिस किसी को भी मानते हैं उनको अपने सम्मुख महसूस करें और अपने आप को इस पूरी चेतना के साथ उनके सामने समर्पित कर दें। महसूस करें कि आप उनकी चेतना के साथ बिल्कुल घुल मिल गए हैं। कहीं कोई द्वैत नहीं है। अब इस अनुभूति का आप विस्तारण करें। महसूस करें कि आपके कूटस्थ में एक बहुत तीव्र प्रकाश उत्पन्न हुआ है। इसमें चकाचौंध नहीं है, लेकिन ये बहुत ही तीव्र है। एक बिल्कुल लेजर बीम की तरह इसको देखें आपके कूटस्थ से निकलते हुए। और देखें कि ये फैलते जा रहा है। इसमें आप सबको शामिल करें, आप जिनको भी जानते हैं। सबसे पहले महसूस करें कि प्रकाश आपके कमरे में फैल गया है। वो आपके पूरे घर में फैल गया है। इस प्रकाश में सारी जड़ चेतन, सारी वस्तुएं, सारे व्यक्ति सब इसमें बिल्कुल प्रकाशित हो गए हैं, मिल गए हैं। आपका पूरा गांव, देश शहर, जहां भी आप हैं, सब इसमें प्रकाशित हो रहा है। अपने मित्र, रिश्तेदारों, सबको इसमें देखें। सब लोग उसी चेतना में शामिल हैं। सब में वही है जो हम में है। इनमें उन लोगों को शामिल करें जिन्हें आप नहीं पसंद कर पाते या जो आपको नहीं पसंद कर पाते। आप देखें कि वो भी इसमें खूब बिल्कुल प्रसन्न है, प्रकाशित हैं। जो आपके अंदर चेतना है, वही चेतना उनके अंदर है। अपने पूरे देश में फैला दें, पूरे विश्व में फैला दें। पूरी पृथ्वी इससे प्रकाशित हो गई है। नभ आकाश, जल जलाशय, वन, पर्वत, पहाड़, सब इसमें प्रकाशित हैं। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, सब इसमें मिलजुल गए हैं। इसे पूरे सौर मंडल में फैला दें। तो पूरे ब्रह्मांड में आप देखें, इसका कोई और छोर नहीं है। इसकी कोई परिधि नहीं है, बस केंद्र ही केंद्र है हर जगह। इसमें बिल्कुल लीन हो जाएं, मर्ज हो जाएं। यही हमारी वास्तविकता है। आपको जो भी अनुभूति हो रही है उसका आनंद लें। हृदय का द्वार खुला रखें। ध्यान, हमारे स्वामी क्रियानंद जी ने कहा है, लिसनिंग टू गॉड। हृदय खुला रखें। देखें ईश्वर या आपके गुरु कुछ आपको कह रहे हैं, कुछ अनुभूति हो रही है।
स्वीकार करें उसे कृतज्ञता के साथ। वो पूरी भक्ति भाव के साथ कृतज्ञता व्यक्त करें। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। धीरे धीरे अपने कूटस्थ में वापस आए, ध्यान को वहां केंद्रित करें। ऐसा मानस दर्शन करें, ऐसा विजुअलाइजेशन करें। ये तीव्र प्रकाश अब आपके कूटस्थ से आपके पूरे मस्तिष्क में फैला है। हर कोशिका इससे जागृत हुई है। जब आपके मेडुला से होते हुए आपके मेरुदंड में आ रहा है, आपका सीना, आपके बाहु, पेट, कमर, जांघें, पिंडलियां, घुटने, पैर सब इससे प्रकाशित हैं। आप यही प्रकाश हैं, आप यही ऊर्जा हैं। ये शरीर द्रव्य जो है बस ऊर्जा है। ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए इस प्रेम को अपने हृदय में लाइए और वहां से हम अब सबको पूरे संसार में इस प्रेम को बांटेंगे। तो दोनों हाथों को, हथेलियों को हाथ जोड़ने की मुद्रा में हृदय के सामने लाएं और 15 से 20 बार रगड़ें। दोनों हथेलियों को महसूस करें कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके मेडुला से होते हुए, भुजाओं से होते हुए हथेलियों में आ रही है। और हम अपने दोनों हथेलियों को अपने कंधों के ऊपर उठाकर 3 बार ओम के उच्चारण से इसमें सबको बांटेंगे। पूरे विश्व में जो कुछ भी हमें मिला है इसे हम शेयर करेंगे। तो हमारे साथ 3 बार ओम के ध्वनि के साथ इसे शेयर करें। ओ ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको ध्यान करने में अच्छा लगा होगा और ऐसे ही ध्यान आप लोग करते रहें। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आपके सारे प्रश्नों के जो भी सवाल जवाब आपके हैं हमसे या आदित्य जी से बात करके आप पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे पास 10 मिनट का समय है, तो किसी को कुछ पूछना है ध्यान से संबंधित या कुछ भी, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सवाल है आपका, कहीं कोई दिक्कत हो रही है कनेक्ट करने में या कुछ भी, तो 1 to 1 हमसे बात करें, हम लोग आपको हेल्प कर देंगे। इसका मीटिंग में समय कम है तो हम इसका प्रयोग कर लें ज्यादा से ज्यादा। कहीं ध्यान में आपको कोई दिक्कत हो रही है या आसन में, या कुछ लोगों के सवाल है खाने पीने को लेकर के, वो सारा हम बता सकते हैं जितना समय है उसमें। जो नहीं बता पाएंगे आप 1 to 1 जब बात करेंगे तो हम आपको स्पष्ट कर देंगे उसको। तो मणि जी ने हाथ उठाया है, कुछ कहना चाहते हैं मणि जी, तो अनम्यूट करें और कहें।
हाँ बोलिए। हाँ जी सर, आप तो बोल सकते हैं। आपका नाम 76221 आ रहा है। हेलो हेलो। हाँ जी सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं शरद बियानी बोल रहा हूँ। जी बोलिए आप सर। सुन पा रहे हैं? हाँ जी आप बोलिए। अच्छा, तो मैं आसाम से बोल रहा हूँ। और मेरा एक मतलब मैं एक कंफ्यूजन हूँ, एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ जो बेसिक इस ध्यान का है कि आप जो बार बार आप लोग बोलते हैं कि श्वासों पे ध्यान दें। तो श्वासों पे ध्यान देना क्या है, मतलब कैसे देखें? आप बोले श्वासों को देखें, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है। आशीष जी आप बताएंगे या मैं बता दूं? आप बताइए संतोष जी। हाँ, देखिए सांसों को देखने का जो हम कहते हैं ध्यान, तो आपका हमेशा कुटस्थ में रहना है। लेकिन सांस कैसे आ रही है शरीर में, आप देखते हैं कि सामान्यतया होता क्या है कि हमें पता नहीं है। हम क्योंकि हमारी ऊर्जा हमेशा बहिर्गामी है। हम जैसे होता है क्या है जीवन में, आपने देखे होंगे कि अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि हमको आभास नहीं रहता कि हम सांस भी ले रहे हैं। कभी कभी सुनते होंगे लोग कहते हैं कि अरे यार सांस लेने का भी टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपने सांसों से अवगत नहीं है कि सांसें भी चल रही हैं शरीर में। तो उसको साक्षी बन के देखने का मतलब ये होता है कि अब आप अपने शरीर को केवल रख दें और देखें कि सांस कैसे चल रही है आपके शरीर में। ये होता है साक्षी रूप में देखना सांस का। ऐसा नहीं कि आप कोई चीज को प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सांस कैसी दिख रही है। ये महसूस करना होता है कि सांस शरीर में कैसे चल रही है। तो सांसों को महसूस करना होता है, उनमें नियंत्रण नहीं करना है कि मैं तेजी से सांस तेज ऊपर उठाऊं और फिर उस शरीर में फिर उसे कंट्रैक्शन पैदा होता है, तनाव पैदा होता है और फिर ऊर्जा प्रवाह ठीक से होता नहीं है। तो शिथिलता जो हम कहते हैं वो नहीं रह पाती शरीर में। तो शांत होकर के बिल्कुल शरीर को ढीला रख करके आपको सांसों को बस देखने का मतलब है कि महसूस करना है कि सांस कैसे शरीर में चल रही है। और हमने कहा था शुरू शुरू में कि डायफ्रामिक सांस लेना है। सामान्यतः हम सांस को भूल जाते हैं कि हम सांस को लेना कैसे है। तो आपका नाम नहीं आ रहा, लेकिन मैं अगर आपको बता सकूं तो थोड़ा सा आप अभ्यास करें मेरे साथ। अपना बायां हाथ जो है अपने पेट पर रखें, बायां हाथ पेट पर रखें, दाहिना अपने सीने पर रखें। ठीक है, और अपनी सांस को देखें, मतलब महसूस करें कैसे चल रही है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, बताइए जब आपने सांस अंदर किया तो बायां हाथ किधर गया आपका? अंदर आया कि बाहर? बाहर। बाहर, बहुत सही। तो ये है डायफ्रामिक सांस। जब आप सांस अंदर लेंगे तो पेट बाहर जाएगा, और सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा और सीना बाहर आएगा थोड़ा सा। पेट ज्यादा घूमता है, सीना कम घूमता है, क्योंकि हम सांस, बच्चे कैसे सांस लेते हैं आप देखिए, उनका सीना ज्यादा दिखता है, उनका पेट कम दिखता है। लेकिन हम उल्टी, हमारी सांसें जो है हमारी डिस्टर्ब हैं। तो मन को शांत करने के लिए आपको किसी दिन और क्लास में मैं बताऊंगा कि ऐसे सांसों का और मन का क्या तालमेल है। मैं थोड़ी सी आपको बता भी दूं अभी कि जैसे आप देखिए जब आपको क्रोध आता है तो सांसें छोटी हो जाती हैं और तेज हो जाती हैं। जब आप खुश होते हैं तो सांसें लंबी हो जाती हैं और सीना चौड़ा हो जाता है। आप दुखी होते हैं तो झुक जाते हैं, सांसें छोटी हो जाती हैं, ढीले पड़ जाते हैं। तो सांस और मन की स्थिति में बहुत ही तालमेल है। तो इसीलिए सांसों को बहुत प्रभावी माना गया है। हर किसी भी योग प्रक्रिया में आप देखेंगे तो ब्रीदिंग को एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा माना गया है ध्यान का, मन को स्थिर करने का और फिर ध्यान में जाने का। तो सांसों को अवलोकन करना या देखना या साक्षी बनने का मतलब यही होता है कि सांस कैसे शरीर में चल रही है उसे महसूस करना। आई होप कि मैंने आपको बताया, समझ में बता सका। अगर कहीं और संदर्भ। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। मेरा नाम शरद पियानी है। ठीक है सर जी, धन्यवाद धन्यवाद। मनी जी, अब आप अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। असल में आपका वो आ रहा है, हाथ आ रहा है, तो आप बोलना चाह रहे हैं क्या? सो कुछ प्रश्न हमारे पास चैट में भी आए हैं। एक प्रश्न विकास जी का आया है
हाँ, तो विकास जी ने पूछा है कि इनकी आंखें खुल जाती हैं जब ये ध्यान देते हैं थर्ड आई में। ओके, विकास जी ये कोई असामान्य बात नहीं है, आप इस पर कहीं परेशान ना हो। कुछ लोगों की आंखें अधखुली भी होती हैं, पूरी तरह से नहीं खुलनी चाहिए आंखें, क्योंकि पूरी तरह से खुलना नहीं स्वाभाविक है। आंखें या तो पूरी बंद हैं, अगर आप खुल जाती हैं तो अधखुली आंखें भी होती हैं, लेकिन आपकी पुतलियां कभी नीचे ना गिरें। उसका रीजन क्या है कि हमारी जो चेतना है वो हमारी दृष्टि बहुत, उसको जैसे हमने बताया सांस और मन का संबंध है, वैसे हमारी चेतना और दृष्टि का संबंध है। कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे औरतें खाना बना रही होती हैं और ध्यान उनको नहीं रहता है या दृष्टि कहीं और चली जाती है तो उनको चोट लग जाती है या जल जाते हैं। या हम कहीं काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और गया या चेतना हमारी कहीं और गई, हम कहीं और देखें तो हम डर जाते हैं कहीं। तो आप देखेंगे कि जिधर या कहीं शोर हुआ तो हमारी आंखें उधर जाती हैं। तो आंखें इंगित करती हैं, प्रोजेक्ट करती हैं हमारी चेतना को। हमें अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के लिए अगर हम नीचे देख करके ध्यान करेंगे, नीचे देखते हुए, तो ज्यादा चांस है कि हमारी रीढ़ जो है, हमारी मेरुदंड झुक जाएगा, ऊर्जा प्रवाह भी रुकेगा और हमें नींद आ जाएगी। इस प्रक्रिया में हमको अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना है, अपने केंद्र में लाना है, ऊपर उठा करके अपने कूटस्थ में लाना है। इसलिए इसकी जो प्रोजेक्शन है हमारी आंखों का, दृष्टि का, ये हमेशा ऊपर की ओर रखना है। इनको क्रॉस भी नहीं करना है। इससे करने क्रॉस अगर आप देखेंगे तो सर दर्द होगा। आपको सीधे देखना है, ऊपर देखना है। ऐसे देखने में होता क्या है कि कुछ लोगों की आंखें अधखुली हो जाती हैं, जैसे यूं अगर आप मुझे देख सकते हैं तो हम लोगों की भी आंखें हो जाती हैं कभी कभी, जब ज्यादा डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो अधखुली हो जाती हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि हमें सामने कुछ नहीं दिखता है, हमें बिल्कुल दृष्टि हमारी ऊपर ही रहती है। जैसे मेरी आंखें अधखुली हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस मेरा ध्यान ऊपर की ओर है। तो ये आंखें बंद भी रह सकती हैं, अधखुली भी रह सकती हैं, लेकिन पूरी आंख खोल करके आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो विकास जी, अगर आपकी पूरी आंख खुल रही है तो प्रयास करें कि आंखें बंद रखें। अधखुली रह रही हैं तो ये असामान्य नहीं है, सामान्य है। आदित्य जी, कुछ और आप इसमें समझा सकते हैं तो बताइए। नहीं, आई थिंक यही है। आंखें मतलब जनरली रहती हैं खुली कभी कई लोगों की, तो वो भी ठीक है, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है। मणि कुमारी। संतोष जी, मैं शुभम गुप्ता बोल रहा हूँ। हाँ शुभम जी, बोलिए। जी, मुझे कुछ पूछना है कि जब भी मैं ध्यान में रहता हूँ, मतलब थोड़ा सा मेडिटेशन में, तो सांस पर जो ध्यान देते हैं और आंखों को जो ऊपर रखते हैं संभवी मुद्रा लगाने की स्थिति में, हाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों की पुतलियां, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो सीधी दृष्टि में आ गई हैं। अच्छा। या फिर थोड़ी नीचे आ गई हैं और थोड़े विचार आने लगे हैं और हाँ, माथे में थोड़ा सा दर्द होने लगा है। ओके। तो उसको कैसे महसूस किया जाए कि जैसे आंखों की पुतलियां, मुझे पता नहीं चलता कि वो सामने की दृष्टि में है या ऊपर है, क्योंकि थोड़ा सा मेडिटेशन में जाने पर फिर सांसों का भी ध्यान नहीं रहता है और कुछ प्रकाश ऐसा लगता है कि वो बाहर से अंदर की तरफ एक बड़ा सा गोला बनता है, सर्किल बनता है और वो धीरे धीरे वो छोटा होता जाता है और ये कंटिन्यूअस वे में होता है। तो जब तक ये होता है तब तक तो काफी अच्छा लगता है, मतलब आनंद टाइप का आता है। लेकिन फिर थोड़े समय के लिए ये रहता है, फिर वो टूट जाता है। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, अगर आप देखिए, जैसे हमारे गुरु योगानंद जी ने कहा है कि अगर आपको ध्यान के बाद कुछ मिला नहीं तो वो ध्यान नहीं है। तो जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ध्यान में महसूस हो रहा है कुछ, तो आप ध्यान सही कर रहे हैं। आंखें जो, देखिए, ये शुरुआत में होता है। बहुत जो सिद्ध योगी होते हैं वो लंबे समय तक ध्यान लगा पाते हैं और डिस्टर्बेंस नहीं होता है। विचार आते हैं, आंखें डिस्टर्ब होती हैं, कभी शरीर भी आपका डिस्टर्ब होता है। ये प्रयास जो है शुरुआत में सबके साथ होता है।
तो कहीं अगर मान लीजिए कि आपकी आंखें नीचे आने लगती हैं या खुल जाती हैं या सीधी हो जाती हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको उनकी अपनी अवस्था, जैसे बीच बीच में मैं बोलता रह रहा था इसलिए कि किसी भी साधक के लिए शुरू में होता क्या है कि वो नहीं कर पाता है सारी चीजें एक साथ। तो निर्देशित ध्यान साधना हम क्यों करते हैं कि हम ये केवल आपको याद दिलाने के लिए कहते हैं कि आपको आंखें ऊपर ही रखनी है। अगर नीचे आ गई तो आप ऊपर कर लें, सीधी हो गई तो आप ऊपर कर लें। विचार आ गए तो विचारों में न उलझें कि कोई विचार मान लीजिए आ गया कि मुझे अभी जाना है वहां, तो ये ना कोशिश करने लगे कि वहां जाऊंगा तो फिर वहां कैसे करूंगा, फिर किसी से मिलना रहेगा, वहां ना जाएं। आप सांस पर रहे हैं अपने। जैसे ही आप सांस पर आएंगे या मंत्र के साथ जब सांस पर आएंगे तो आप देखेंगे कि विद इन सेकेंड्स आपके विचार जो है वो कम हो जाएंगे, वो विचार छूट जाएगा वहीं। आपको एक समय आया होगा ध्यान में कि विचार खत्म हो जाएंगे आपके, और फिर विचार आते हैं। जब आप फिर गहरे गहरे ध्यान में चले जाते हैं तब भी आपको विचार आ सकते हैं, क्योंकि ये मन ही ऐसा है। आपको अगर छोटा सा उदाहरण दूं, समय नहीं है लेकिन फिर भी मैं कह दूं, तो जो अर्जुन जो सबसे बड़ा योगी हुआ है, मतलब वो योगेश्वर का, श्री कृष्ण के शिष्य रहे हैं अर्जुन, तो अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा है उनसे कि हे महान योगेश्वर, आप बार बार हमसे कहते हो मन का नियंत्रण करने के लिए, लेकिन मन का नियंत्रण मैं करूं कैसे, तो हो ही नहीं पाता है। तो भगवान ने कहा है कि ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। और कैसे संभव है, उन्होंने कहा है अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य से, फिर आगे श्लोक कुछ आगे बढ़ा है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें। वो दो चीजें बताते हैं, अभ्यास से और वैराग्य से। वैराग्य हम तुरंत नहीं हो सकता हमको, लेकिन अभ्यास तो वहां से शुरू कर सकते हैं। तो अपना प्रयास करिए और बाद में धीरे धीरे हम वैराग्य की स्थिति में भी जाएंगे। वही हमारा अंतिम पड़ाव है, वहां जाएंगे, उसके आगे और भी हमारे लिए रास्ते खुलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बस इसमें एक छोटा सा कुछ जोड़ना चाहूंगा। हाँ। कि हम कोशिश करेंगे कि अपनी आंखें जो है मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ रखें, पर उसको हम जबरदस्ती भी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम गहरे ध्यान में जाते हैं तो हमारी नजरें खुद ब खुद भी ऊपर की तरफ उठती हैं। तो बस हम थोड़ी सी दिशा देंगे उसको ऊपर की तरफ की। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आदित्य जी ने। आपको प्रयास नहीं करना है, उससे फिर सर दर्द जो आपको होता है वो इसलिए होता है, वो पॉइंट सही कहा आपने। आपको जो सर दर्द होता है वो इसलिए होता है कि आप उसमें कहीं आपको अपनी आंखों को या तो तिरछापन लाते हैं या जबरदस्ती प्रयास करते हैं बहुत ज्यादा ऊपर ले जाने का। बहुत जेंटली आपको करना है, बहुत ही प्यार से नम्रता के साथ आंखों को ऊपर रखना है। इतना सीधा ऊपर नहीं उठाना है, ना तो आपको उस पर जोर जबरदस्ती कुछ करनी है। जितना हो सकता है उतना ही करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हो चुके हैं, समय भी हमारा हो गया है, तो आइए फिर हम एक प्रार्थना के साथ हम बंद करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े प्रार्थना में। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत जननी माँ, हे क्रिया युग के महागुरुओं, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हे महापुरुषों, हे ईश्वर, हमें इस योग्य बनाए कि हम अपने भक्ति की फूल को आपके चरणों में हमेशा समर्पित करते रहें और आपके दिए गए मार्ग पर चलते रहें, और हमें जो भी आपसे आशीर्वाद प्राप्त हो हम उन सभी हृदयों में जागृत करें जिनसे भी हम मिलें। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आप इस यात्रा पर आगे बढ़ें। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।